आज हम राजस्थान बोर्ड 2026 क्लास 12वीं का सब्जेक्ट आईटी का पेपर लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी 6 मार्च को जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आएंगे, एक एक अंक के। तो पहला प्रश्न देखिए, संसार की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या अर्थ है? तो संसार की प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ होता है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। क्या है? प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा एक मौखिक संचार का उदाहरण है। तो वह उदाहरण है फ़ोन पर बात करना। कौन सा उदाहरण है? फ़ोन पर बात करना। सेल्फ मोटिवेशन का क्या अर्थ है? सेल्फ मोटिवेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या सुनिश्चित करती है? डेटाबेस में प्राइमरी की क्या सुनिश्चित करती है? तो वह सुनिश्चित करती है डेटा की विशिष्टता। क्या करती है? डेटा की विशिष्टता। स्प्रेडशीट में गोल सीक विकल्प किस मेनू में होता है? तो स्प्रेडशीट में गोल सीक विकल्प डाटा मेन्यू में होता है। कहाँ होता है? डाटा मेन्यू। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम कंप्यूटर को एंटीवायरस का उपयोग करके वायरस से बचा सकते हैं। वो ऑप्शन सही। अभिवादन संसार के किस चरण में आता है? अभिवादन संसार के किस चरण में आता है? तो अभिवादन संसार के शुरुआत में आता है। कहाँ होता है? शुरुआत में। सॉफ्ट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? सॉफ्ट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? तो ये है समय का सही नियोजन। क्या है? समय का सही नियोजन। अब देखते हैं रिक्त स्थान। आपके रिक्त स्थान 5 आएंगे, एक एक अंक के। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं हम। 7 CS संसार के प्रभावी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। आपको प्रभावी की जगह खाली स्थान दी जाएगी। तो C7S संसार के प्रभावी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। डेटाबेस में रो को रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है। डेटा में रो को रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है। वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। जो वेबसाइट का मुख्य पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। तनाव को कम करने के लिए योग या व्यायाम एक प्रभावी तरीका है। तनाव को कम करने के लिए हम योग और व्यायाम करते हैं। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के जुड़ाव को नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 3 आएंगे, 2 अंक के। सक्रिय श्रवण के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो हम सक्रिय श्रवण के 2 उदाहरण सरल ही होते हैं। वक्ता की बात को ध्यान से सुनना और दूसरा है बीच में न टोकना और आई कांटेक्ट बनाए रखना। DBMS के कोई 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ ये यहाँ रखे हैं, देखो। डेटा की सुरक्षा बढ़ती है और डेटा का दोहराव कम होता है। ये DBMS के 2 उदाहरण हैं। IT या ITES क्षेत्र के किन्हीं 2 उदाहरणों के नाम लिखिए। तो एक है BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और दूसरा है KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक के। लिखित और मौखिक संचार में क्या अंतर है? तो लिखित संचार में संदेश लिखकर भेजा जाता है और ये भविष्य के लिए रिकॉर्ड रहता है। मौखिक संचार में बोलकर फेस टू फेस फोन बात की जाती है, जो अधिक प्रभावी और त्वरित होती है। डेटाबेस में टेबल और
फॉर्म के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो टेबल वह जगह है जहां वास्तविक डेटा स्टोर होता है और फॉर्म एक यूज़र इंटरफेस है जिसके माध्यम से डेटा को टेबल में आसानी से डाला या देखा जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे, 2.5 अंक के। संसार में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। जब आप संसार करते हैं तो आपके बीच में कौन सी बाधाएं आती हैं वहाँ पर बतानी है। तो संसार में रुकावट डालने वाले कारकों को बाधाएं कहते हैं। भाषाई बाधा, अलग भाषा या कठिन शब्दों का प्रयोग। भौतिक बाधा, शोर, दूरी या तकनीक की खराबी। सांस्कृतिक बाधा, अलग अलग संस्कृति या रीति रिवाजों के कारण गलतफहमी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? बस और स्टार टोपोलॉजी को समझाइए। तो नेटवर्क के भौतिक लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के भौतिक लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। बस, इसमें एक मुख्य केबल होती है जिससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और स्टार, इसमें एक सेंट्रल हब या स्विच होता है जिससे सभी नोड्स जुड़े होते हैं। ये हमारा आईटी का पेपर पूरा हुआ। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में।